प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के खतन इस मनन श्रृंखला में मैं आपको सादर स्वागत करता हूं। इस भाग में हम क्रूस से यीशु के 6वां खतन मनन करेंगे। इसके लिए हम यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय के 30 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 अध्याय 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि पूरा हुआ। जब प्रभु कहता है कि पूरा हुआ, तो उस कथन का तात्पर्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जिस कार्य के लिए संसार में पिता परमेश्वर ने भेजा था, उस कार्य को यीशु मसीह ने पूरा किया। अपने कठिन दर्द के बीच में भी पिता की इच्छा को पूरा करने का पूरी तौर से प्रभु यीशु मसीह ने ध्यान रखा। हम इस कथन में देख सकते हैं कि प्रभु की मर्जी को पूरा कर कर एक विजय की ध्वनि से प्रभु यीशु मसीह कहता है, पूरा हुआ। एक कार्य आरंभ करने से बहुत ही आनंददायी बात है उसको पूरा करना, उस कार्य को पूरा करना। प्रेरित पौलुस ने अपने अंतिम समय में जो कहा, उसका भी हम इसके साथ जोड़कर मनन कर सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 और 7 में प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कहता है, मुझे दिया गया वो कार्य जो परमेश्वर के सनातन से ठहराया हुआ कार्य था, उस कार्य को मैंने पूरा किया है। मेरे प्रियो, हमारे विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है, यह समझना सबसे बड़ी दायित्व है। यीशु मसीह इस बात से बिल्कुल अवगत था। पिता ने जिस कार्य को उसके हाथ में सौंपा, उसके विषय में बिना विलंब करते हुए और अधिक उत्साह के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी व्यर्थ अपने जीवन के समय को नहीं बिताया। हमेशा वह पिता के कार्य में व्यस्त रहा। लूका सुसमाचार 2 अध्याय 49 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जब उनके माता पिता उनको ढूंढ कर आया, तब उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के कामों में लगा रहना अवश्य है? हमें से हर एक की जीवन में यह जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के द्वारा सौंपी गई कार्य को समय पर पूरा कर रहा है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा करके वह आनंद के साथ इस कथन को कहता है। एक चेला जो यीशु के पीछे चलता है, उसे भी परमेश्वर के कार्य को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ना यीशु से सीखना है। यूहन्ना 4 अध्याय के 34 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अंतरिम लक्ष्य परमेश्वर के कार्य को पूरा करना था। 3.5 साल के उसके कार्य में हम देख सकते हैं कि वह पिता के कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को व्यस्त रखा। यूहन्ना 9 अध्याय के 4 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। अवश्य है वह रात आने वाली है
जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। गत्सेमने के वाटिका में जब प्रभु यीशु मसीह शैतान के द्वारा व्याकुलता और तनाव से परीक्षा की जा रही थी, तब बड़ी साहस के साथ प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के कार्य को पूरा करना यीशु ने अपना लक्ष्य बनाया था। हम कई बार कठिन परिस्थितियों में अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। कई बार हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। व्याकुलता के कारण, निराशा के कारण, या कई बार अन्य किसी भी कठिनाइयों के कारण हम अपने कामों को अधूरा छोड़ जाते हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के सामने समर्पण करेंगे, पूरी तौर से प्रभु यीशु मसीह के साथ समान समर्पण करेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान अंत में कह सकेंगे पूरा हुआ। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की जुबानी से उस विजय की ध्वनि को सुन रहा है, जहां पर प्रभु कहता है पूरा हुआ। पिता के कार्य को पूरा करने की उस सफलता की ध्वनि को हम इस शब्द में समझ सकते हैं। यीशु क्रूस पर सफलता का पुकार लगाते हैं और कहता है पूरा हुआ। यीशु का बलिदान एक संपूर्ण बलिदान था। अब हमारे छुटकारे के लिए सब कुछ पूरा किया गया। यह कथन यूनानी में टेटेलस्टाई शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है पूरा दाम चुका दिया गया। हमारे छुटकारे का दाम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया। भजन संहिता 49 उसके 7 और 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेगी। पुराने नियम में मानव जाति की छुटकारे के दाम को देकर या पाप की प्रायश्चित के दाम को देकर परमेश्वर का भक्त कहता है वो कभी नहीं हो सका। जहां पर वो कभी नहीं हो सकता, ऐसा एक विचार मनुष्यों के अंदर था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे का दाम, हमारे पाप के प्रायश्चित को उसने पूरा पूरा चुका दिया। जब इस संसार में मनुष्य की छुटकारा का प्रायश्चित कोई भी ना कर सका, तब यीशु मसीह स्वयं हम सब के लिए काल्वरी के क्रूस पर दुख उठाकर, अपना लहू बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित बना और हमारे लिए पूरा दाम उसने चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तौर से हमारे छुटकारे के दाम को पूरा किया। इस बात पर मुहर लगाते हुए प्रभु यीशु मसीह घोषणा करता है पूरा हुआ, टेटेलस्टाई। अब हमें पाप की गुलामी में जीने की जरूरत नहीं है। पाप की दंड के डर में हमें और जीने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए बाइबल कहते हैं, रोमी की पत्री 8 अध्याय के 1 वचन, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह में हैं वह पाप की दंड से आजाद हो गया है
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर छुटकारे का दाम चुका दिया है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 18 में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नश्वान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कलवरी पर यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित में छुटकारे के दाम में अपना बहुमूल्य लहू बहाया। आइए हम उस क्रूस की ओर अपनी निगाहों को उठाएं। वहां पर जो लहू लुहान पुकार रहा है, पूरा हुआ। गत्समने के वाटिका से लेकर जब उसका शरीर से पसीना खून के बूंद बनकर गिर रहा था उस तनाव के बीच में, और गबत्था में जब उस पर कोड़े मारे गए, जब उसकी दाढ़ी नोची गई, जब उसके सर पर कीलों कांटों के ताज पहनाया गया, जब उसके हाथ और पांव में कीलों से ठोका गया, जब सिपाहियों ने उस पर क्रूरता के साथ मारा, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हुआ, वो घायल हुआ। उसने अपने आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए क्रूस पर बहाया। परमेश्वर के पुत्र का, परमेश्वर के मेमने का पवित्र और बहुमूल्य लहू हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया, ताकि हमारे छुटकारे का दाम पूरा पूरा चुकाया जाए। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई उस लहू के पास विश्वास से आता है, वह अपने पापों से शिफा पाता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब प्रभु कहता है पूरा हुआ, उसका तात्पर्य यह है कि हमारे लिए जो दुख उठाना था वह पूरा हुआ। हाँ मेरे प्रियो, क्रूस में उसने अपने शरीर में दुख के अंतरिम परिस्थिति को भी सह लिया। जब भाले से उसका पंजर छेदा गया, वहां से खून और पानी का धारा बह निकला। उसके शरीर में बिल्कुल खून शेष नहीं रहा। उसने अपना आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाकर हमारे पापों के खातिर दुख उठाने को पूरा किया। अब और कोई सजा उठाने की जरूरत नहीं। उसने हम सब के पाप की सजा को अपने ऊपर उठा लिया। वो उस खतन का तात्पर्य यह है कि दुष्ट शैतान का हर प्रकार की योजनाओं को उसने कलवरी पर हराकर उस विजय को उसने पूरा किया। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन इस प्रकार पवित्र शास्त्र कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ मेरे प्रियो, क्रूस पर से यह खतन शैतान पर विजय की जय जयकार की ध्वनि है। मृत्यु के अधिकारी शैतान को उस क्रूस के द्वारा, दुख सहने के द्वारा, अपना लहू बहाने के द्वारा, पाप की कर्ज चुकाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हराया। और जय की ध्वनि में वो कहता है, पूरा हुआ। अब हमारे लिए अंतरिम विजय प्रभु ने प्रदान किया। अब हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह हरा हुआ है। क्रूस पर यीशु ने
उसको हरा कर विजय को पूरा किया। हमें उस विजय में जीना है। हम कभी नहीं डरें। हर परिस्थिति में शैतान का सामना करें। अपने आप को परमेश्वर का अधीन कर कर शैतान का सामना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सांप और बिच्छुओं को और शैतान के सारे सामर्थ को कुचलने का अधिकार उसने हमें दिया है, क्योंकि उसने शैतान पर विजय को पूरा किया है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के उस विजय में अधिकार के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए यह कथन हमें निमंत्रण देता है। आइए हम उस क्रूस की ओर निगाह उठाकर उस कथन की ओर ध्यान देकर प्रभु को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु मेरे छुटकारे के दाम पूरा चुकाने के लिए धन्यवाद। मेरे विजय को पूरा करने के लिए मैं धन्यवाद। हाँ मेरे प्रियो, उसने अपने क्रूस के द्वारा सब कुछ, मेरे उद्धार, मेरे छुटकारा, मेरे विजय और मेरी महिमा के लिए जरूरत थी, उसने सब कुछ पूरा किया। आइए हम धन्यवाद के साथ उस क्रूस के सामने अपने सरों को झुकाएं और प्रभु को धन्यवाद कहें, और जो उसने क्रूस पर पूरा किया उस छुटकारे में, उस विजय में एक प्रभावशाली जीवन मसीह के लिए बिताएं। प्रभु उसके लिए आप सबको आशीष दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।